हनुमान जी की बनी तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति का कुछ कट्टर ईसाई विरोध कर रहे हैं। ऐसे में एकमात्र सुदर्शन न्यूज ने इस मामले में आवाज उठाई और सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी इसके पक्ष में बिंदास बोल के माध्यम से प्रखरता से अपनी बात रखी, जिसका असर यह हुआ है कि अब देश का हिंदू श्री सुरेश चव्हाणके जी के साथ खड़ा है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू समाज ने श्री सुरेश चव्हाणके जी और सुदर्शन न्यूज की तस्वीरें हाथों में लेकर उनके लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही हिंदू समाज ने श्री सुरेश चव्हाणके जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए उन्हें हनुमान जी का गदा भी बताया है। ये सुदर्शन न्यूज की जीत आपको बता रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता है और जो हर विपरीत परिस्थिति में हिंदुओं के काम आता है। इसके साथ हिंदू समाज ने अमेरिका के उन कुछ कट्टर ईसाइयों को भी चेतावनी दी है जो हनुमान जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। शैतानी सोच रखने वाले भगवान का विरोध करते ही हैं, चाहे वो भारत में रह रहे कट्टरपंथी हों, चाहे विदेश में रह रहे कट्टरपंथी हों, किसी और मजहब के हों। धर्म सनातन है, सनातन ही रहेगा और उसके लिए आवाज केवल सुदर्शन न्यूज ही उठाता आया था, उठाता आ रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। ये देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है और ये दृश्य आपको इस बात की गवाही देता है कि सुदर्शन न्यूज जो काम कर रहा है उसमें सुदर्शन न्यूज सफल भी हो चुका है। देता हूँ। दूसरा धन्यवाद मैं उनको देता हूँ जो अमेरिका में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति बना रहे हैं। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ जो ईसाई उसका विरोध कर रहे हैं, उनको पता नहीं है हनुमान जी को जानने से उनका जीवन सफल होने वाला है। अमेरिका के टेक्सास में भगवान बजरंगबली की एक 90 फीट बहुत बड़ी जो है एक मूर्ति बनी है। बता दें कि अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक ऐसे मूर्ति है जहां आप देखेंगे कि ये दिल्ली का छतरपुर मंदिर है और छतरपुर मंदिर प्रांगण में ये भगवान हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है और ऐसी ही एक बड़ी प्रतिमा जो 90 फीट की है वो अमेरिका के टेक्सास में लगाई गई है। कट्टर जो ईसाईपंथी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब से ये विषय सामने आया है सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी इस विषय को प्रत्येक भारतवासी को जागरूक करने के पहलू से बता रहे हैं कि आज सिर्फ अमेरिका में विरोध हो रहा है तो धीरे धीरे पूरे विश्व में हमारे हिंदू धर्म, हिंदू सनातन का विरोध ना हो, जागरूक हो। और अमेरिका को भी दो टूक चेतावनी दी गई है कि ऐसे जो कुछ कट्टर ईसाईपंथी के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता में सुधार हो। आप देखेंगे कि तमाम आज हिंदू समाज के लोग हमारे साथ हैं जो अपने हाथों में उस प्रतिमा की तस्वीर भी लेके पहुंचे हैं। जो अमेरिका में ये प्रतिमा हनुमान जी की वही है जो 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, विशाल प्रतिमा है, काफ़ी आकर्षक है। सुदर्शन न्यूज के जो मुख्य संपादक श्री सुरेश चव्हाणके हैं जो इस आवाज़ को बुलंद से उठा रहे हैं, प्रखरता से उठा रहे हैं और सुदर्शन न्यूज जो इस पूरी खबर को दिखा रहा है उसके यहाँ पर जो है मार्गदर्शन में लोग उतरे हैं, उसके सपोर्ट में उतरे हैं। आज हनुमान चालीसा हुई यहाँ पर जिसमें दुआ की गई कि भगवान जो है हनुमान जी वो सुरेश चव्हाणके जी को आशीर्वाद दे ताकि वो ऐसी बुलंद आवाज़ उठाए और जो हनुमान जी की वहाँ प्रतिमा बनी है उसको कोई भी कट्टरपंथी नुकसान ना पहुंचा पाए, उस कार्य को ना रोक पाए। बात करते हैं आज भव्य हनुमान चालीसा हर मंगलवार के निमित्त हुई, क्या खास विषय है? देखो जी, ये काफ़ी लंबा समय हो गया हनुमान चालीसा होते हुए और भव्य एवं दिव्य हो रहा है और इसमें जो हमारे राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, सनातनी प्रखर हमारे सुरेश के चव्हाण जी हैं, इसका उनका भी बड़ा योगदान है। वो समय समय पर हमें ताकत देते हैं और पूरे देश के हिंदुत्व को जगाने का वो काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ को, सुरेश के चव्हाण जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा धन्यवाद मैं उनको देता हूँ जो अमेरिका में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति बना रहे हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जो ईसाई उसका विरोध कर रहे हैं, उनको पता नहीं है हनुमान जी को जानने से उनका जीवन सफल होने वाला है। ईसाईकरण लगातार हो रहा है। अभी हमारे बिहार के अंदर है, न्यूज़ आ रही है, लगातार ईसाईकरण बढ़ता जा रहा है। हम लोग यहाँ तक टॉलरेट करते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। हम सोचते हैं कि कोर्ट ही सब करेगा, लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है, ईसाईकरण चल रहा है, तो ये लग रहा है कि हिंदू सड़क पर आएगा और जब तक अपना विरोध दर्ज नहीं करेगा तब तक इन लोगों को समझ आने वाली नहीं है। सबसे पहले तो हम सुरेश चव्हाण जी को धन्यवाद देते हैं कि वो सनातन की आवाज़ है आज के डेट में। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे सनातन संस्कृति में अयम निजा परो वेति गणना लघु छेद शाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम विश्व बंधुत्व की भावना से काम करते हैं। ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो मैं अमेरिका क्या, कोलंबो क्या, टेक्सास क्या और मॉस्को क्या, हर जगह सनातन का परचम जो है लहरा रहा
और उसके साक्षात देवता श्री हनुमान जी हैं, हर जगह विराजमान है। मैं ईसाई समुदाय से और वहाँ के सरकार से, जो सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र अपने आप को समझता है, मैं उससे आग्रह करता हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि वो हनुमान जी की प्रतिमा को छेड़छाड़ न करे, नहीं तो पूरे विश्व में नहीं बल्कि भारत में जो भी ईसाई जो इतने बड़े बड़े चर्च बना रखे हैं उनको भी धूल धूसरित कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हिंदू जो मूर्ति है गणेश जी का, वो कहीं मैंने चित्र देखा है थाईलैंड में या इंडोनेशिया में है, और विदेश में इतने सारे धर्म हैं तो उनका हक है, कोई ना कोई विरोध करेगा। मच्छर मक्खी तो आते रहते, वो जाते रहते, लेकिन हनुमान जी जो है सनातन है। सनातन जो है वो उसका कोई शुरू नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो हर समय हर जगह रहता है। और आने वाला समय जो अमेरिका में 5 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, पक्ष विपक्ष में डोनाल्ड ट्रंप आए चाहे कमला हैरिस आए, वो हिंदुओं के पक्ष में रहने वाले, बोलने वाले, इसलिए हिंदू धर्म को कोई आँच नहीं लगा सकता है। जय श्री राम। भारत का नागरिक जागरूक हो रहा है। इस पूरे विषय को अगर बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़, जिसने इस विषय को प्रखरता से उठाया। बाकी जो सीजनल राष्ट्रवादी चैनल हैं उन्होंने इस विषय को छुआ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आज समाज के, हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ का भी धन्यवाद किया है, श्री सुरेश चौहानकेजा का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उनको करारा और उचित जवाब मिलेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। चंद्र के काज सवारे